जिसे स्वयं ही अपने स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, उस ज्ञान रूप परमात्मा को हमारा नमस्कार हो। ये इष्टोपदेश नाम का ग्रंथ है, जिसकी रचना आज से लगभग 1500 वर्ष पहले पूज्यपाद आचार्य ने की है, जिनका मूल नाम देवनंदी था और वे बहुत प्रतिभाशाली थे, इसलिए उनका नाम जिनेंद्र बुद्धि भी प्रचलित था। कई शिलालेखों में नाम जिनेंद्र बुद्धि भी आया है। तो 3 नाम हो गए, पूज्यपाद, देवनंदी और जिनेंद्र बुद्धि। और कब हुए? 1500 साल, 1500 वर्ष पहले, 1500 साल पहले हुए थे। और क्या खास बात है उनकी कि वे आयुर्वेद के भी बहुत बड़े ज्ञाता थे, व्याकरण के भी, ग्रामर के भी बहुत बड़े विद्वान थे और अध्यात्म के भी बहुत बड़े विद्वान। कम से कम 3 टॉपिक उनके, 3 के स्पेशलिस्ट थे वो। दुनिया में एक साथ 3 विषयों के स्पेशलिस्ट मिलना मुश्किल है, पर वो 3 विषयों के स्पेशलिस्ट थे। और एक ख़ास बात ये है कि ऐसा माना जाता है कि वो जब कभी, जैसे आप तिजारा महावीर जी जाते हो ना, ऐसे वो विदेश क्षेत्र जाते थे सिमंदर स्वामी के दर्शन करने। जैसे अपन सोचते हैं चलो शिखर जी जाया है, ऐसे वो कभी भी जब उनका मन करे तो वो सिमंदर स्वामी के पास जाते थे। ऐसा भी एक शिलालेख में उल्लेख आया है। और ये ग्रंथ छोटा सा उन्होंने बड़ी कृपा करके बनाया है। और ये कह रहा है कि हमारा हित किस में है, इष्टोपदेश, कि जिससे हमारा हित हो ऐसी बात। उपदेश माने कथन। तो ऐसा ये सरल ग्रंथ है, बड़ा ग्रंथ नहीं है। हमारे आचार्यों ने बहुत कोशिश की कि थोड़े में बात कही जाए, बहुत कोशिश हमेशा की है। सार, समय सार, प्रवचन सार, ये सार लिखे हैं। मतलब ये जो बड़े ग्रंथ लिखते हैं ना, वो भी बड़े नहीं हैं, वो भी समरी हैं, सार है बड़े ग्रंथों की। तो ऐसा ये इष्टोपदेश है। और इसमें सबसे पहले मंगलाचरण किया, और मंगलाचरण में किसी नाम लेकर एक भगवान को नमस्कार नहीं किया, बल्कि जो कोई जीव, जो कोई आत्मा परमात्मा बन जाता है, उसी को नमस्कार किया। जो भी आत्मा परमात्मा अपने कृत्स्न कर्मों का अभाव कर दे, वो परमात्मा बन जाता है। ये बहुत बड़ी बात जैन दर्शन की है कि सभी आत्मा परमात्मा हैं। सब आत्मा परमा, ये दुनिया का कोई भी धर्म नहीं मानता। ये जैन धर्म की मौलिक विशेषता है कि वो कहता है कि हम सब बराबर है। महावीर भगवान वैसे ही थे कभी जैसे हम और आप हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वे ही बाद में महावीर बन गए, और तो हम भी एक दिन महावीर भगवान बन सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इसके हमने 5 श्लोकों का स्वाध्याय कर लिया था, और छठा पढ़ते हैं। हाँ ठीक है, फिर भी एक बार छठा पढ़ के आगे बढ़ेंगे। वासना मात्र में वैतद सुखम दुखम च देहिनां तथायुर्वेदियन्ते ते भोगा रोगा इवामुदी।
दुख जो संसार में सुख दुख है वो वास्तविक नहीं है बल्कि काल्पनिक है। संसार का ऐसा नहीं है, सारा सुख दुख काल्पनिक नहीं है, लेकिन बाहर में जो सुख दुख है वो काल्पनिक है और अंदर में जो सुख दुख है वो वास्तविक है। सुख दुख है नहीं इस दुनिया में, ये बात नहीं है। कोई लोग ये कहते हैं सुख दुख तो कुछ है ही नहीं, मैं नहीं मानता सुख दुख कुछ है। सुख दुख है, सब वास्तविक है, पर वो अंदर में रहता है और जो बाहर में हम समझते हैं वो सब काल्पनिक है। जैसे अपन ये सोचे गर्मी पड़ रही है तो गर्मी पड़ना कोई वास्तविक दुख नहीं है। गर्मी एक आदमी को अच्छी लग सकती है, एक आदमी को बुरी लग सकती है। हर एक जीव अलग अलग, कितने ही जीव ऐसे हैं जो गर्मी में खुश होते हैं, गर्मी का इंतज़ार करते हैं, गर्मी में जीते हैं। कोई बर्फ़ में जीता है, कोई ठंड में जीता है, कोई बरसात में जीता है। तो सुख या दुख बाहर में ये काला रंग है, बुरा है, ये सफ़ेद रंग है, ये सब सारी बातें काल्पनिक है। सब ये दुख सुख नहीं है, ये कोई दुख सुख का कारण नहीं है। दुख सुख का कारण तो वास्तव में अपनी मान्यता है। वासना मात्र में वैतत् सुखम दुखम च देहिनाम तथायुगे जीयन्ते ते भोगा रोगा इवापदी। कि वासना मात्र, वासना माने कल्पना, समझ, अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग, उतना ही संसारी प्राणियों को सुख और दुख है। और बाकी यही कारण है कि जो भोग अच्छे लगते हैं वे ही भोग जब आपत्ति आती है तो रोग के समान लगने लगते हैं। देखो स्वेटर कंबल अच्छे हैं, सुख देते हैं, फिर गर्मी में अपन शिखर जी चढ़ते हैं सुबह 2 बजे तो पहन के चढ़ जाते हैं कभी, और फिर चढ़ कर के ऊपर क्या सोचते हैं कि इसे फेंक दो, यहीं नीचे ले जाने, कोई बात नहीं यहीं दान हो जाए, भले फीके जो हो सो हो जाए, नीचे ले जाने की भी इच्छा नहीं है। इसलिए कहा कि नहीं, ये सब बाहर में जो संयोग है वे सब काल्पनिक है, वे असली नहीं है। देखो वासना मात्र में वेतत् सुखम दुखम च देहिनाम। पुस्तक ले लो सोनम। कि सुख और दुख वासना, ये लो, वासना मात्र ही सुख और दुख है। और वास्तव में इसीलिए जितने भी भोग होते हैं वे जब कोई दुख आता है तो वही बुरे लगते हैं। हर चीज़, जो चीज़ अच्छी लगती है ना, मैंने पिछली बार उदाहरण दिया ना कि जैसे कोई बच्चा फेल हो गया, रोता रोता आया है और वो दुखी हो रहा है और आपको मिठाई खाओ तो क्या होगा? वही मिठाई बुरी लगेगी, वही मिठाई उसको चिढ़ाएगी, वही दुख देगी। कोई मर गया और कहो मिठाई खा लो तो वही चीज़ जो अच्छी लगती थी वही बुरी लगेगी। इसलिए वास्तव में कोई पदार्थ सुख दुख का कारण नहीं है। आप एसी को कभी बढ़िया लग रहा है, कभी कहते तो बंद करो, तो बढ़िया है कि बुरा है? कि सब समझ का खेल है। ये कहा ना स्वर्ग में बहुत सुख है, पिछले श्लोक में कहा था स्वर्ग में बहुत सुख है, तो अब कह रहे सुख भुख कुछ नहीं है,
सब इंद्रिय जनित। कल्पना मात्र है, वास्तविक में सुख वहाँ पर नहीं है। सच्चा सुख स्वर्गों में भी नहीं है। मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदन को द्रवई। क्या कह रहे हैं देखो, मोहेन, मोह से, संवृत माने ढका हुआ, ज्ञानम ज्ञान, स्वभावम स्वभाव को, लभते प्राप्त करता नहीं, मोह से ढका हुआ ज्ञान स्वभाव को प्राप्त नहीं करता है। मत्तः पुमान्, मत्त माने पिया हुआ, शराब पिया हुआ पुरुष, पदार्थानाम जैसे पदार्थों को नहीं जानता है। मदन को द्रवई माने शराब, जैसे कोई शराब पी ले तो वो सही बात समझता नहीं है, वो ना अपने बारे में सही समझता है, अपने को बोलता है मैं राजा हूँ दिल्ली का, भारत का राजा हूँ, शराब पी ली तो क्या बोल रहा है? ये नहीं कि मैं झोपड़पट्टी में रहने वाला आदमी हूँ, मगर राज तो ना अपने को जानता है ना दूसरे को जानता है। जैसे कोई पिया हुआ, शराब पिया हुआ व्यक्ति अपने बारे में और दूसरे के बारे में सही बात नहीं जानता है, उसी प्रकार मोह से जिसका ज्ञान ढका हुआ है वो व्यक्ति कभी भी वस्तु के स्वभाव को सही नहीं जानता। उसे कुछ का कुछ दिखता है, अपना पराया दिखता है, पराया अपना दिखता है, इष्ट हो तो अनिष्ट दिखता है, अनिष्ट हो तो इष्ट दिखता है। सब अज्ञान की मोह की महिमा है, इसलिए मोह छोड़ना चाहिए। ज्ञान की बहुत महिमा है दुनिया में भी, और वो भी ज्ञान अगर मोह रहित ज्ञान हो तो कहना ही क्या। ज्ञान की ही बहुत महिमा है, और मोह रहित ज्ञान हो तो मोक्ष मार्ग में सबसे ज़्यादा उपयोगी मोह रहित ज्ञान है। मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदन को द्रवई। मोह से ढका हुआ ज्ञान अपने स्वभाव को नहीं प्राप्त कर पाता है। जैसे कि कोई शराब पिया हुआ व्यक्ति पदार्थों के स्वभाव को नहीं जान पाता है। 8वां, वपुर्ग्रहं धनं दारा पुत्रामित्राणि शत्रवः सर्वथान्य स्वभावानि मूढ़स्वानि प्रपद्यते। क्या कह रहे हैं? वपुर्ग्रहं धनं दारा, वपु माने शरीर, ग्रह माने घर, धन माने प्रॉपर्टी। कोई लक्ष्मी कहो, धन कहो, संपत्ति कहो, और उस संपत्ति में सब ले लेना, सोना चांदी, मकान दुकान, रुपया, कार गाड़ी, सब तरह का यहाँ धन में सब कुछ आ गया। शरीर, घर, धन दौलत, दारा, दारा माने स्त्री, पुत्रः पुत्र, मित्राणि मित्र, शत्रवः शत्रुलो, ये सर्वथान्य स्वभावानि, ये सब वास्तव में मुझसे सर्वथा अन्य हैं, न्यारे हैं। लेकिन मूढ़, मूढ़ माने मिथ्या दृष्टि। यहाँ मूढ़ माने क्या?
अज्ञानी मिथ्या दृष्टि प्रथम गुण स्थानवर्ती की बात है ये। जो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है वो शरीर को अपना मानता है, घर को अपना मानता है, धन को अपना मानता है, स्त्री पुत्र मित्र और शत्रुओं को भी अपना मानता है। ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, ये जबकि वास्तव में ये सब हमारे अपने नहीं हैं, ये तो हमसे न्यारे हैं, ये हमारे नहीं, हमसे एकदम न्यारे हैं। सर्वथान्य स्वभावानी। और देखो सर्वथा लिखा, सर्वथा न्यारे हैं माने किसी भी रूप में अपने नहीं है, व्यवहार से भी अपने नहीं है। कि व्यवहार से अपने होते हुए भी, व्यवहार तो असत्य अर्थ है, व्यवहार से होते नहीं है, व्यवहार से कहे जाते हैं। ये खास बात है, व्यवहार से हैं इसका मतलब व्यवहार से है नहीं, व्यवहार से कहे जाते हैं, होते नहीं है व्यवहार से भी, व्यवहार से कहे जाते। मकान मेरा है, मकान मेरा है मतलब व्यवहार से कहा जा रहा है वे नहीं कुछ भी। और सर्वथा कहा तो सर्वथा का मतलब पूरी तरह, न पहले था न किसी का था न आगे किसी का होने वाला है, आज तक इतने जीव आए और सब ये चीज़ें किसी के साथ नहीं गई। इसलिए कहा कि वपु, वपु माने शरीर। देखो शरीर, इसकी टीका में एक प्रवचन में मैंने एक बात सुनी कि आदमी को क्या कितना प्यारा होता है शरीर का न। सबसे पहले सबसे ज़्यादा मोह शरीर से होता है। शरीर का मोह टूट जाए तो बाकी सबका मोह टूट जाता है। एक सेठ जी थे, खाना खाने बैठे तो फ़ोन आया दुकान से जी कोई बड़ा ग्राहक आया है और जा रहा है, जल्दी से सौदा करना है वो। तो सेठ जी थाली छोड़ करके बाहर दुकान पे आ गए खाना सौदा करने के लिए। तो ठीक है, फिर जब सौदा चल रहा था, व्यापार चल रहा था, अच्छा खासा बात बढ़ रही थी, तभी अचानक खबर आई कि वो बेटे की तबीयत खराब हो गई, वो हॉस्पिटल पहुंच गया ICU में। अरे क्या हुआ? तो व्यापार छोड़ करके हॉस्पिटल भागे। फिर हॉस्पिटल में पत्नी के बच्चा हो रहा था तो कहा कि डॉक्टर पूछ रहा है किसको बचाएं, एक बचेगा। अरे तो बोले बच्चा तो ठीक, पत्नी को बचा ले। तो बोले पत्नी देखो बेटे से ज़्यादा प्यारी पत्नी हो गई। फिर एक दिन घर में आग लग गई, पत्नी भी फंसी थी पर खुद कूद गए खिड़की से बाहर। अपना स्वयं ही प्यारा है और कोई प्यारा नहीं है। अपना शरीर प्यारा हो गया। सब मोह की महिमा है। ये जीव मोह में गाफिल है। मोह महामद पियो अना। मोह को शराब की उपमा दी। अनादि काल से हमने मोह की शराब पी रखी है। वपुर्ग्रहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वथान्य स्वभावानि मूढ़स्वानि प्रपद्यते। स्वानि, स्वानि माने स्व माने अपने, प्रपद्यते समझता है, मानता है। अज्ञानी जीव, मिथ्या दृष्टि जीव, ये जो चीज़ें हैं ये वास्तव में इसकी नहीं है, लेकिन फिर भी ये इन चीज़ों को अपनी समझता है, मानता है। श्लोक नंबर 9 समझ में आ रहा है ना? कोई शब्द ऐसा लग रहा हो तो बताना।
सब सरल है, वैसे कुछ भी शब्द कठिन नहीं है। देखो सरल, इतने बड़े विद्वान होकर सरल लिखा, बड़े विद्वान हैं फिर भी चाहते तो ये चाहें तो बड़े बड़े पंडितों को प्रभावित कर सकते हैं, अच्छे अच्छे शब्द ला सकते हैं, कठिन कठिन, मगर कठिन शब्द नहीं लिखे। क्यों नहीं लिखे? कि इनको तो आम जनता को समझाना है। ये किताब किसके लिए लिखी है? बड़े पंडितों के लिए नहीं, आम जनता के लिए नहीं। दिग्देशेभ्य खगायित्य संवसन्ति नगे नगे स्वस्वकार्यवसाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। पढ़ो आप सब लोग, पढ़ते जाओ एक बार तो मजबूत हो जाएगा। पढ़ना भी आना चाहिए ना ये। दिग्देशेभ्यः खगायित्य संवसन्ति नगे नगे स्वस्वकार्यवसाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। ऊपर का भी पढ़ो, 8 नंबर पढ़ो। वपुर्ग्रहं धनं दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वधान्यस्वभावानि मूढस्वानि प्रपद्यते। मैं इसका पाठ करता था, रोज पाठ करता था, साल 2 साल पूरा याद हुआ मुझे। हाँ, मुझे पूरे 51 के 51 याद हो गए मुझे। रोज पाठ करता था साल भर तक। वो कागज भी अभी कहीं रखा होगा मेरे पास, सबका हाथ से लिख लिया, दिखा दूंगा एक दिन। देखो क्या लिखा। अब ये बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, बाद में बहुत लोगों ने ये उदाहरण दिया। क्या लिखा? दिग्देशेभ्य, दिग माने दिशा, दिगंबर होता है ना, दिगंबर, तो दिग माने दिशा। दिग्देशेभ्य अलग अलग दिशाओं से या अलग अलग देशों से, खग पक्षी, खग को खग क्यों कहते हैं? पक्षी का नाम खग क्यों है? सोनम पता है? क्यों नहीं पता? खग तो संस्कृत की विद्यार्थी है, MA कर रही। खग, ख माने आकाश, ख माने आकाश, और गे माने गमन करने वाला। आकाश में जो गमन करे उसका नाम खग। समझ में आया? खग। और नग माने क्या होता है? नग, नग माने होता है पहाड़, पेड़। क्यों होता है? क्योंकि न गच्छति इति नग। ख माने आकाश, आकाश में जो गमन करे वो खग, और जो कहीं गमन ना करे, एक जगह खड़ा रहे, वो नग। धनी नगन पर तन नगन ठाड़े। नग, नग माने पहाड़, नग माने पेड़, क्योंकि ये गमन नहीं करते हैं। और उरग माने, उरग माने उरग लक्षण, उरग माने सांप। उरग माने सांप क्यों होता है? उर माने छाती, छाती से जो गमन करता है, ऐसे घिसट घिसट के जो चलता है, उसका नाम है उरग। ऐसे शब्दों से है ना, बहुत सारे शब्द समझ में आ जाते हैं एक से ही। तो खग, खग माने पक्षी, खग माने विद्याधर भी होता है, खेचर भी होता है। खे माने आकाश में विचरण करने वाले। तो दिग्देशेभ्य माने अलग अलग दिशाओं से और अलग अलग देशों से। खग माने पक्षी, एत्य माने आकर के, एत्य माने आगत्य, आकर के, एत्य माने आकर के। इण गतौ धातु है। अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग देशों से पक्षी आकर के। संवसंती, वसंती माने रहते हैं,
समवसंती माने साथ में रहते हैं। नगे नगे, देखो यहीं की यहीं नग आ गया, हाँ यहीं से बोला आपने। खग नग, नग मने देखो एक ही में खग, खग मने आकाश में